जय जगन्नाथ। आप आए हैं हमारे घर, कभी हम आपको देखते हैं तो कभी हमारे घर को देखते हैं। सदासी परिसर की समिति की ओर से, सावन भूमि की ओर से, तपोभूमि की ओर से, पुण्य भूमि की ओर से, बच्चों की ओर से, अध्यात्म की ओर से शुभ स्वागत करते हैं। डाक्टर नृसिंह चरण साहू जी को आज परिसर में नमन वंदन अभिनंदन के साथ तालियों के पवित्र शब्द के साथ सम्मान करते हैं, मान करते हैं, वंदन करते हैं। आपकी जिंदगी भर की जो सेवा रही है इस परिसर में, 50 साल से ऊपर आपका सेवा रहा है, आपका अवदान रहा है। इस परिसर की गुड़िया बच्चों को जो अपना अध्यापन की और से बच्चों को भारतवर्ष में नई पहचान दिलाने के लिए, उनकी जीवन को सरल सुंदर करने के लिए जो आपकी योगदान रहा है, ऐसे हस्ती, ऐसे गुड़िया विभाग के ऐसे महारथी जिनका नाम है डॉक्टर नृसिंह चरण साहू जी को आज इस परिसर में रूपक महोत्सव की अंतराल में उनको स्वागत करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बच्चे ताली नहीं रुकनी चाहिए, ये है परंपरा, ये है हमारा अतिथि देवो भव का जो धरोहर है सदासी परिसर। इस परिसर की ओर से डॉक्टर केतकी महापात्र जी, हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम हो, कोई भी हिंदी का कार्यक्रम हो, हमेशा इस परिसर में साथ दिए हैं। उनका नेतृत्व में बच्चे बहुत कुछ सीखे हैं। ऐसे अध्यापिका आधुनिक विभाग की पूर्वतन अध्यक्षा, उनकी मातृ ममता में, उनके स्नेह में, उनके प्रेम में आधुनिक विभाग की बहुत फल फूला है। उसके साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर पूर्णचंद्र महापात्र साहब जी को। आधुनिक विभाग की बात हो रही है तो पूर्णचंद्र महापात्र साहब हर अध्याय में लिखा रहेगा, इतिहास के सुनने, इतिहास की हर पढ़ने में पूर्णचंद्र महापात्र का नाम रहेगा। इंटरनेशनल सेमिनार हो, रूपक महोत्सव हो, यूथ फेस्टिवल हो, कोई भी कार्यक्रम परिसर में हो जिसमें हमेशा आगे रहे हैं, हमेशा उनका लीडरशिप रहा है, हमेशा उनका कोऑर्डिनेशन रहा है, ऐसे व्यक्तित्व पूरी शहर में जाना माना चेहरा देवल पुरोहित डॉक्टर पूर्णचंद्र महापात्र जी साहब जी को आज रूपक महोत्सव के इस परिसर में, इस भव्य दिव्य परिसर में स्वागत करते हैं। पुनः हमारे साथ है प्रोफेसर सूर्यमणि रथ साहब, साहित्य विभाग के ऐसे योद्धा जिनकी विद्वता भारतवर्ष में नहीं विश्व में नया इतिहास लिखा है, नया पहचान शुरू किया है। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम ही काफी है, उनका परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ी है। प्रोफेसर सूर्यमणि रथ, पूर्वतन अध्यक्ष साहित्य विभाग सदाशिव परिषद एवं साहित्य शास्त्र के अनमोल रतन। उसके साथ साथ मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे साथ में ऐसे के प्रशासक के तौर पर जो छाप उन्होंने छोड़ा है सदाशिव परिषद में, 50 साल का उनका प्राकशास्त्री फर्स्ट ईयर में बालेश्वर से एक लड़का आया था प्राकशास्त्री पढ़ने के लिए। किसको पता था, किसको याद था कि वो लड़का एक डायरेक्टर बन के जाएगा, भारत धर्मशास्त्र विभाग के एक हस्ती बन के जाएगा, भारत के संस्कृत को विश्व में पहुंच जाएगा, भारत के संस्कृत की राष्ट्रदूत बनेगा। प्रोफेसर अब्दुल रहमान को बुलाना चाहूंगा, पूर्व निर्देशक सदाशिव परिषद, पूर्व अध्यक्ष धर्मशास्त्र विभाग और भारत के धर्मशास्त्र विभाग के ऐसे अनमोल रतन, ऐसे योद्धा जिनकी नेतृत्व में, जिनकी विद्वता में आज जगन्नाथ संस्कृति में महनीय है, जिनकी उपदेशता में आज गजपति महाराज को उपदेश देते हैं। कभी जगन्नाथ नीति कांति में कोई समस्या हो तो जिनको खोजा पड़ता है वो है प्रोफेसर अतुल कुमार नंद जी। उनको आज रूपक महोत्सव की इस परिसर में प्रोफेसर बनवाली विश्वाल साहब के नेतृत्व में उनको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। फिर मैं बुलाना चाहूंगा, मेरे साथ है इस परिसर में बनवाली विश्वाल साहब का एक नया परिकल्पना रहा है। कुछ नाट्य गुरु को, जो उड़ीसा के नाट्य गुरु है, उनको भी आज बच्चों के सामने लाया जाए, बच्चों भी देखें। तो ये जो परंपरा रही है उस परंपरा को लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा वन ऑफ द डायनामिक ड्रामा डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर विपिन गोचकार जी को निवेदन करना चाहूंगा कि मंच पे ताली नहीं रुकने दें बच्चे। ताली है सदाशिव परिषद के अतिथियों को सार्थक करने का ताली है, ये ताली है हमारे बड़ों को पूजा करने का ताली है। तो तालियों की गड़गड़ाहट से विपिन गोचकार महोदय 200 से ज्यादा नाटक को निर्देशना दिए हैं, 500 से ज्यादा नाटक में अभिनय किए हैं। जगन्नाथ प्रशासन विभाग में पूर्वतन अनुभाग अधिकारी भी रहे हैं। तो ऐसे हस्ती, ऐसे व्यक्तित्व, क्षेत्र की जाना माना पहचान और सबसे बड़ी चीज है जगन्नाथ
के अंगला के सेवक भी है, जिनके बुलाने से महाप्रभु उठते हैं। सुबह का जो गुड मॉर्निंग का अलार्म होता है वो सेवा है विपिन कुचिकाल जी का, जगन्नाथ जी को अलार्म देकर बुलाते हैं। फिर उसके साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगा, मेरे साथ है मधुसूदन पूजा पंडा महोदय, महाप्रभु जगन्नाथ जी के पूजा पंडा सेवक, नाट्य निर्देशक, नाट्य अभिनेता, नाट्य संगठक, और जिनका भी बहुत ज्ञान रहा है। सिर्फ नाट्य निर्देशना नहीं, नाट्य में जो आहर्य है, लाइटिंग हुआ, म्यूजिक हुआ, कस्ट्यूम हुआ, मेकअप हुआ, जो जो विभाग नाटक में रहता है हर विभाग में निपुण है, हर विभाग में सिद्धार्थ है। मधुसूदन पूजा पंडा जी को इस परिसर की ओर से, समिति की ओर से, सभी की ओर से धन्यवाद देते हैं। फिर मैं बुलाना चाहूंगा, मेरे साथ है रामकृष्ण महापात्र महोदय। नाटक हो, यात्रा जगत हो, हर जगह में उनका अभिनय का जादू का स्पर्श हमेशा रहा है। उनके अभिनय, उनके नाट्य निर्देशना में पूरी सिकटर नहीं, उड़ीसा में हर जगह पे, हर गांव में, हर जगह पे उनका जो निर्देशन का जो चातुरी है, उनका निर्देशन का जो अनन्य है, वो हमेशा महसूस हुआ है। ऐसे हस्ती, ऐसे व्यक्ति रामकृष्ण महापात्र महोदय, जिनका अभिनय हमेशा सबको बांध के रखता है। तो ऐसे का अभिनेता को, ऐसे निर्देशक को आज सम्मान देते हैं इस मंच की ओर से, इस परिसर की ओर से। तो मैं बुलाना चाहूंगा, मेरे साथ है सत्यनारायण सतपति महोदय जी, दिव्यंकर दुर्गाचरण सतपति जी के सुपुत्र, ऐसे नाट्य संगठक, नाट्य अभिनेता, नाट्य निर्देशक। मैं बुलाना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, मेरे साथ है बुद्धेश्वर भाई ना है दुर्गाचरण सतपति साहब, जो पुरी के एक ऐसे हस्ती थे जिन्होंने पुरी का नाटक को शुरू किया था। पुरी में नाटक कैसे आगे जाए, पुरी का नाटक बच्चों कैसे उसमें आए, तो ऐसे द्रोण रहे हैं, ऐसे गुरु रहे हैं दुर्गाचरण सतपति जी और उनका सुपुत्र सत्यनारायण सतपति जी। उस सिलसिले को, उस परंपरा को, उस भाव को आगे लेते हुए सत्यनारायण सतपति जी को मंच की ओर से, परिसर की ओर से, रूपक महोत्सव की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेष परम विशेष, आज हमारे साथ है ऐसे व्यक्ति, ऐसे हस्ती, उड़िया चलचित्र, उड़िया धारावाहिक के जाना माना चेहरा, उड़ीसा जुडिशियल अकेडमी के कोर्ट मैनेजर और माय डियर ब्रदर कल्याण मिश्र जी को आज इस परिसर की ओर से, इस मंच की ओर से, आप सभी देखे होंगे टीवी में, हर फिल्म में, हर सीरियल में कहीं न कहीं कल्याण मिश्र का महिमा में उपस्थित रहता है। उनको उपस्थिति में चलचित्र हुआ, धारावाहिक हुआ, हर चीज सुनहरा लगता है, सुंदर लगता है। सुंदर दिखने में चेहरा जितना सुंदर है, उनका अभिनय भी उतना ही सुंदर है। तो इसे हस्ती भुवनेश्वर में रहते हैं, हमारे निमंत्रण को रक्षा करते हुए आज हमारे साथ समावेश हुए हैं। तो सभी अतिथियों का गरिमामय उपस्थिति के लिए, सभी अतिथियों का महिमा उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा प्रोफेसर बनवाली विश्वास साहब, कृपया आपके दो शब्द में आज उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया जाए। सर, प्रोफेसर बनवाली विश्वास साहब। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मंच को नमस्कार करूँ। जो मंच हमारे परिसर के लिए बहुत एक गौरव का स्थान रखता है, जैसे कि हमारे सुशांत राज जी और विश्वनाथ मिश्र जी, ये अतिथि नहीं है, इनमें कुछ अतिथि हैं और कुछ हमारे घर के हैं। उनकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में विश्वनाथ मिश्र जी बोल चुके हैं। मैं इसका पुनरुक्ति करूंगा। तो हम जिसे आमंत्रित किए हैं कुछ सुनने के लिए, शायद इसके लिए समय नहीं बचेगा। ये जितने महापुरुष हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो सभी अपने अपने क्षेत्र के महान हस्तियां हैं। विश्वनाथ जी जैसे जो जो बोल चुके हैं, मैं इसमें अपनी सहमति देता हूँ। ये हमारा रूपक महोत्सव है। जो हमारे गुरुजन यहाँ बैठे हैं वे सभी इस कार्यक्रम से पूर्व परिचित हैं। जो हमारे नए अतिथि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके लिए थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ये रूपक महोत्सव की परंपरा हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में
बहुत प्राचीन है और इसका कई नाम परिवर्तन होते होते आज रूपक महोत्सव के नाम से हम इनको जानते हैं। पहले बसंत महोत्सव और अन्य नामों से भी ये कार्यक्रम होते रहे हैं और 3 वर्ष में, पिछले 3 वर्षों में माननीय कुलपति श्रीनिवास बरखेड़े जी के मार्गदर्शन में यह अखिल भारतीय रूपक महोत्सव के रूप में परिपालित हो रहा है। पहले एक स्थान पर सभी परिसरों का मंचन, नाटक मंचन होता था, लेकिन कुलपति महोदय का एक स्वप्न है, संकल्प है कि केवल हमारे परिसर नहीं है, इसमें सभी संबद्ध महाविद्यालय और बाहर के जो विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो इतनी बड़ी संख्या को एक स्थान पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, प्रतियोगिताएं नहीं की जा सकती है, इसलिए इसको कई क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो पूर्व क्षेत्र, ये हमारे ओडिशा के जो पूरी परिसर को ये पूर्व क्षेत्र का दायित्व दिया गया है। इसमें जो 15 संस्थाओं का इसमें भाग ग्रहण करना था, लेकिन कुछ संस्था अभी अपने कारणों से यहाँ नहीं आ पाए हैं, इसलिए थोड़ा सा अवसर हम लोगों के पास है। इन 3 दिनों में हम कुछ अलग कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं, जैसे कि आज का कार्यक्रम है और कल एक संस्कृत पाला का भी परिवेशन हम इसी बीच में कर लेंगे। जो खाली स्थान हमको मिला है वो इसलिए मिला है, इस कार्यक्रम को हम करना चाहते थे, लेकिन केवल गुरुजनों को बुला करके सम्मान करना एक उद्देश्य था। लेकिन जब हमें अवसर मिल गया कि हम केवल गुरुजनों को सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन उनसे कुछ सुनेंगे, हमारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन उन बच्चों को प्राप्त होगा, एक आशीर्वचन प्राप्त होगा, उनके आशीर्वाद पाने के लिए थोड़ा सा अवसर हम लोगों को मिला है। इसलिए एक सत्र पूरा हम लोगों ने समूह चर्चा सत्र हमने ये परिकल्पना इस रूप में किया कि हम जो नाटक मंचन कर रहे हैं, अब जितने नाटक मंचन होंगे ये सभी नाटक आधुनिक नाटककारों के द्वारा रचित नाटक है। आप नाटकों की सूची सभी के पास है, आप देख लेंगे जितने नाट्यकार हैं वो सब 19वीं शताब्दी से लेकर के 21वीं शताब्दी तक नाट्यकार हैं, उनके नाटकों का मंचन हम कर रहे हैं। लेकिन ये संस्कृत के नाटक है क्या? जो संस्कृत के नाटक है, जो भास, कालिदास, भवभूति, अश्वघोष, श्रेयस इत्यादि के द्वारा लिखे जा रहे थे जो नाटक है, क्या उसी परिपाटी में लिखे जा रहे हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन आया है? इसको देखने का एक अवसर पूरे समाज को देने के लिए आज कुलपति महोदय की संकल्पना है कि आधुनिक नाटकों का मंचन अभी किया जाए। प्राचीन नाटकों का मंचन तो हम 1000 सालों से करते आ रहे हैं। अभी आधुनिक नाटक लिख रहे हैं, उनको मंच कहाँ मिलेगा? उनको मंच देने के लिए आज आधुनिक नाट्यकारों के नाटकों का मंचन हो रहा है। हमारे बीच में अनेक नाट्यकार यहाँ उपस्थित है। सूर्यमणि रथ स्वयं एक नाट्यकार है, उनके भी नाटक है। कभी ऐसा अवसर आएगा तो हम लोग भी उनके नाटकों का भी यहाँ मंचन कर सकते हैं। और भी अन्य नाटक के नाट्यकार यहाँ उपस्थित हैं। मैं यहाँ भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हूँ, लेकिन एक जो अपनी अभिव्यक्ति है उसको कहे बिना भी अपने को नहीं रोक पाता हूँ। तो अब ये जो मंडली बैठी है, विद्वान मंडली, ये विद्वान मंडली अभी थोड़ा परिचर्चा करेंगे ओडिया नाटकों से लेकर के हिंदी नाटक और संस्कृत नाटकों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। क्या ये हमने जो केंद्रीय विषय उसका निश्चित किया था, लेकिन हमने ये पत्र में ये भी लिख दिया था कि जरूरी नहीं कि इसी विषय पर आप बोलेंगे। आप विद्वान हैं, हम आपको
विषय नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक दिशा निर्देश के लिए मतलब जो विचार है कहीं बाहर ना चला जाए, इसीलिए केवल एक दिशा निर्देश है कि ये एक विषय हमने निश्चित किया है। लेकिन आप जो भी बोलेंगे हमारे लिए शिरोधार्य है, ग्राह्य है, हम इसका ये करेंगे। ये भरत के नाट्यशास्त्र के जो विषय था, भरत नाट्यशास्त्र अनुमत नाट्य प्रयोग, चाहे उड़िया में हो, हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, कितना हो रहा है, परिवर्तन तो हो चुका है। उड़िया में, हिंदी में, अन्य प्रांतीय भाषाओं में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन संस्कृत में भी क्या क्या परिवर्तन हुए हैं जो संस्कृत के हमारे विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे। बाकी अन्य नाटकों में क्या है, जो बहुत सारे दृश्य ऐसे थे भरत के नाट्यशास्त्र में मंच में प्रदर्शित करने का एक निषेध था, लेकिन आज हो रहा है और ऐसे संस्कृत में भी हो रहा है। जब समाज परिवर्तन होता है तो समाज के अनुसार सारे जो नाटक के विषय वस्तु परिवर्तन होते हैं, इसकी अभिव्यक्ति परिवर्तन हो जाता है, भाषा परिवर्तित हो जाती है। तो भाषागत परिवर्तन, तकनीकीगत परिवर्तन, अन्य जितने परिवर्तन आज नाटकों में आ गए हैं, हमारे प्रांतीय भाषाओं के नाटकों में, संस्कृत नाटकों में, उस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे। मैं तो केवल स्वागत करने के लिए, तो मैंने स्वयं बोला कि मैं स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे रहते हम अपने गुरुजनों को दूसरों से स्वागत कराएं, वो इससे अच्छा कि मैं सभी का स्वागत करूं। और अध्यक्ष हमारे जो वरिष्ठ हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, इसमें देखिए, इसमें सभी वरिष्ठ हैं, आप देख सकते हैं मंचों को, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम वरिष्ठ कर सकते हैं, सभी वरिष्ठों को। और इसके साथ साथ कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, हम सभी को वरिष्ठ श्रेणी में लाना नहीं चाहते हैं। तो इसमें सबसे जो वरिष्ठ हैं हमारे सर उड़िया के हमारे आचार्य, जो यहाँ से अवसर प्राप्त है, अवसर प्राप्त करने के बाद भी बहुत सालों तक यहाँ छात्रों को यहाँ अध्यापन वो कराए हैं, वो प्रोफेसर नृसिंह साहू जी। मैं उनका परिषद की ओर से, हम सभी की ओर से, छात्र वर्ग के तरफ से आपका बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर केतकी महापात्र जी, नृसिंह सर हो, चाहे केतकी मैडम हो, वो सभी हमको पढ़ाए। और मंच में ऐसे और भी बैठे हुए हैं जो हमारे घर के भी हैं, अतिथि भी हैं, उनके भी गुरु रह चुके हैं, उनके भी अध्यापक हैं। मैडम केतकी महापात्र जी, उनको भी हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं इस कक्षा में। आचार्य पूर्णचंद्र महापात्र जी, जो यहाँ इतिहास के आचार्य रहे हैं और आधुनिक विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो सभी जितने नाम बता रहे हैं सभी आधुनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। मैं विस्तार से नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि विश्वनाथ जी वहाँ भी जो बैठे थे हमारे डायरेक्टर के कक्षा में, वहाँ भी सबका परिचय दिए हैं और यहाँ भी सभी को परिचय दे चुके हैं। समय को बचाना है तो गर्ली परिसर में वो रहे हैं, आधुनिक विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और यहाँ बैठे, प्रायः यहाँ बैठे और वहाँ भी बैठे अनेकों को, हमारे जितने अध्यापक हैं यहाँ, अगर वो पूरी से पढ़े हैं तो वो सभी के आचार्य हैं, अध्यापक हैं, हम लोगों को कक्षाओं में पढ़ाए हैं। इस अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और नमन करते हैं परिषद के तरफ से। हमारे, मैं नहीं जानता हूँ अब्दुल नंद जी सीनियर है कि सुजय रथ जी सीनियर है, दोनों मैं सीनियर के क्रम से जाता हूँ। हम यहाँ जितना भी कर सकता हूँ वो हमारा ऐसा नहीं है कि कौन किस पद पर रहे हैं, वो पद तो आज है तो कल चला ही जाता है। मैं आज हूँ, मैं एक साल के बाद मैं भी चले जाने वाला हूँ। जो एक वरिष्ठता है वो लेकिन कायम रहती है, उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। प्रोफेसर सूर्यमणि रथ जी, मैं पहले हमारे परिसर के
इसमें सीनियर और भी हो सकते हैं और गुणी ज्ञानी भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो हमारे परिसर से जुड़े हैं, जिनको हम खास इस कार्यक्रम में बुलाए हैं, उनका पहले थोड़ा स्वागत करके फिर आप लोगों का स्वागत करूंगा। इसलिए थोड़ा मेरी अगर कुछ दुष्टता है तो क्षमा करेंगे। तो सूर्यमणि रथ जी का उदाहरण मैं एक हाल ही में किसी मीटिंग में दे रहा था, तो हमें और बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी सहकर्मी उनको बता चुके हैं कि आपका उदाहरण सर ने दिया था। तो सूर्यमणि रथ जी हम जब प्रेरित करते हैं हमारे सहकर्मियों को, हमारे छात्रों को जब प्रेरित करते हैं, इस समय हम कुछ उदाहरण देते हैं, और उदाहरण देते देते जो स्वतः जिसका नाम आ जाता है, जो जैसे प्रसंग होता है वैसे उदाहरण आ जाते हैं। जो अध्यापन का प्रसंग कभी आता है और छात्रों को निरंतर पढ़ाने का प्रसंग आता है, और छात्रों का मार्गदर्शन करने का प्रसंग आता है, और समय से परिसर आना और समय से अपने कार्य को निभाना, इस तरह से जब प्रसंग आते हैं, जो नाम में वो आ जाते हैं। तो सूर्यमणि रथ जी ऐसे एक हैं और नाट्यकार हैं, अन्य कवि हैं, अनेक शतक काव्य वो लिख चुके हैं। अम्योक्ति शतकम अभी अभी वो पूरा किए हैं, और हमारे सहपाठी रहे हैं। हमारे मध्यमा में हम लोग जगन्नाथ वेद कर्मकांड में साथ साथ पढ़े भी। तो ऐसे हमारे मैं सहपाठी के रूप में नहीं, एक विद्वान के रूप में आज सूर्यमणि रथ जी का भी इस परिसर में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और प्रोफेसर अतुल कुमार नंद जी जो पूर्व निदेशक हैं और यहाँ प्राचार्य भी रह चुके हैं, यहाँ प्राचार्य और निदेशक दोनों पदों को ये सुशोभित कर चुके हैं। आज हम परिसर में जो रूप देखते हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान प्रोफेसर नंद जी का है। अच्छे प्रशासक रहे हैं और अच्छे विद्वान अपने समय के और अपने शास्त्र के अच्छे विद्वान भी हैं। हम समय समय पर उनको परिसर में स्मरण करना चाहते हैं। ऐसे अवसरों पर उनके आने से हमारे सहकर्मी और हमारे छात्र अवश्य प्रेरित होंगे। मैं उनका परिषद की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में जो कार्यक्रम है उसके अनुरूप जिन विद्वानों को, जिन विशेषज्ञों को यहाँ होना चाहिए, ऐसे विशेषज्ञों को बुला करके हम आप सबसे परिचित कराना चाहते हैं। एक अवसर है, उनसे थोड़ा सा संक्षेप में सुनने का भी एक अवसर है। हमारे बीच में विपिन गोचिकार जी हैं। सबकी विशेषताएं विश्वनाथ मिश्र जी ने बता दिया है। वो हैं, कुछ चलचित्र से जुड़े हैं, कुछ रंगमंच से जुड़े हैं, नाटक से जुड़े हैं, नाटक के लेखन से जुड़े हैं, नाटक के निर्देशन से जुड़े हैं, और नाटक के जितने अन्य पक्ष हो सकते हैं वो सभी से जुड़े हैं। अपने अपने क्षेत्र के पहुंचे हुए विशेषज्ञ हैं। तो इन विशेषज्ञ अलग से मैं इनकी विशेषताओं को अभी नहीं बताऊंगा। सामग्रिक रूप में इनकी विशेषताओं को जो अभी विश्वनाथ जी ने कहा है उसके साथ मेरी सहमति है। उसी सहमति के साथ मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। श्रीयुक्त विपिन गोचिकार जी जो जगन्नाथ संस्कृत परंपरा पर हमने ऐसा एक विषय दिया है, लेकिन जरूर नहीं कि वो उसी को मिलेंगे, वो स्वतंत्र है। हमने ये एक विचार मन में आया है, हम जगन्नाथ क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में यहाँ बैठे हैं और यहाँ नाटक का मंचन हो रहा है। तो जगन्नाथ के आश्रित करके प्रभु जगन्नाथ आश्रित अनेक नाटक लिखे गए हैं। प्रभु राम आश्रित, श्री राम आश्रित और श्री कृष्ण चरित आश्रित, जगन्नाथ चरित आश्रित, कृष्ण चरित आश्रित और श्री राम कथा चरित्र, राम चरित आश्रित अनेक नाटक है। संस्कृत में है, अन्य सभी भाषाओं में है। उन नाटकों का या उन नाटकों में भरत के नाट्यशास्त्र का कुछ अगर प्रभाव है
उसके बारे में बताएंगे। अब उन नाटकों का समाज को सुधारने के लिए क्या भूमिका है उसके बारे में बताएंगे। और जैसे हमारे इतिहास के हमारे आचार्य हैं, वो नाटकों की इतिहास ऐतिहासिकता पक्ष पर भी बोल सकते हैं, हिंदी नाटक पर मैडम भी बोल सकती हैं, या मैडम स्वतंत्र है, जो जिस किसी विषय पर वो बोलना चाहेंगे बोलेंगे। विपिन गोशीकार जी, श्रीयुक्त मधुसूदन पूजा प्रकाश जी का हम परिषद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। श्रीयुक्त रामकृष्ण महापात्र जी का हम परिषद में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। श्रीयुक्त सत्यनारायण शतपथी जी का हम परिषद में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और श्रीयुक्त केदार मिश्र जी का हम इस परिषद में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मेरा तो मन होता है आप लोगों के बारे में इतना बोलूं कि पूरा सेशन में ही बोलूं, 1 बजे तक बोलता रहूं, लेकिन समय की मर्यादा है। जो जिस कार्यक्रम का हम संकल्पना किए हैं उस कार्यक्रम भी हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं उनको सुनने के लिए धैर्यपूर्वक बैठेंगे। 1 बजे तक जो समय दिए हैं वो 1 बजे के अंदर हम समाप्त करेंगे। अगर थोड़ा सा आगे जाता है तो उसमें कोई बोला नहीं, ऐसे विभूतियों को हम बार बार नहीं पाएंगे। तो हमारे भोजन में अगर थोड़ा विलंब हो जाता है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में जितने उपस्थित हैं उनको सबको सुनेंगे, सबका आशीर्वचन लेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर बनवाली विश्वास सर। तो बच्चों, आज सबसे बड़ा